ओम शांति। मैं आज्ञाकारी दिल तख्त नशीन स्वच्छ आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से दिव्य शक्तियाँ फैल रही हैं। मैं दिल तख्त नशीन हूँ। सफलता का तिलक प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। आज बाबा समझाते बच्चे, ज्ञान से तुम शीतल बनते हो, काम क्रोध की अग्नि अंदर से निकल जाती है। बाबा कहते भक्ति से कोई आग नहीं निकलती, भक्ति करते हैं लेकिन अंदर में वही अग्नि जलती रहती, परंतु ज्ञान तुम्हें शीतल और शांत बना देता। फिर बाबा ने आज समझाया बच्चे, अगर संपूर्ण पवित्र बच्चे, उनको सभ्यता की देवी कहते। बाबा कहते बच्चे, अगर पवित्रता है और क्रोध है तो संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे, क्रोध की भी इम्प्योरिटी ना हो। बाबा समझाते बच्चे, मान लो क्रोध नहीं है, बाहर से लाल पीला नहीं होता, लेकिन ईर्ष्या द्वेष है तो अंदर से काला होता है। तो बाबा कहते वो भी अग्नि है, वो भी अंदर को जलाती है, स्वच्छ आत्मा नहीं बनने देती। इसलिए संपूर्ण प्योरिटी के लिए कुछ भी अंदर में ना हो। फिर बाबा आज समझा रहे, तुम बच्चों को मैं पतित से पावन बनाता हूँ, तो तुम इस शिव बाबा को क्या स्वीकार कराएंगे। बाबा कहते मैं तो अभोक्ता हूँ, कुछ स्वीकार ही नहीं करता। कोई फल ले आते, कोई आम ले आते, परंतु बाबा कहते मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूँ, मेरा काम ही है पतित से पावन बनाना। तो जो मेरा धंधा है उसमें बाबा कहते मददगार बनो तो तुम्हें श्रेष्ठ फल मिलेगा। फिर बाबा कहते माताएं बहुत मददगार बनती बाबा के कार्य में, क्योंकि बीज बोती रहती, अपना जीवन बनाती है। माताओं को नशा रहता है वारिशपने का। अव्यक्त इशारे जो प्योरिटी की पर्सनालिटी से संपन्न रॉयल आत्माएं हैं, उन्हें सभ्यता की देवी कहा जाता। उनमें क्रोध विकार की इम्प्योरिटी भी नहीं हो सकती। क्रोध का सूक्ष्म रूप ईर्ष्या द्वेष घृणा भी अगर अंदर में है तो वह भी अग्नि है, जो अंदर ही अंदर जलाती है। बाहर से लाल पीला नहीं होता लेकिन काला होता है। तो अब इस कालेपन को समाप्त कर सच्चे और साफ बनो। 24/3/2025 के महावाक्य। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है। इस ज्ञान से काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। भक्ति से वह आग खत्म नहीं होती। प्रश्न है, याद में मुख्य मेहनत कौन सी है? उत्तर है, बाप की याद में बैठते समय देह भी याद न आए। आत्माभिमानी बन बाप को याद करो, यही मेहनत है। इसमें ही विघ्न पड़ता है, क्योंकि आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो। भक्ति माना ही देह की याद। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो, याद के लिए एकांत की बहुत जरूरत है। जितना तुम एकांत व शांत में बाप की याद में रह सकते हो, उतना झुंड में नहीं रह सकते। स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं तो एकांत में जाकर स्टडी करते हैं, इसमें भी एकांत चाहिए। घूमने जाते हो तो उसमें भी याद की यात्रा मुख्य है। पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, क्योंकि आधा कल्प माया का राज्य आने से ही तुम देह अभिमानी बनते हो। पहला शत्रु है देह अभिमान। बाप को याद करने के बदले देह को याद कर लेते हैं। इसको देह का अहंकार कहा जाता। यहाँ तुम बच्चों को कहा जाता आत्माभिमानी बनो। इसमें ही मेहनत लगती है।
अब भक्ति तो छूटी, भक्ति होती ही है शरीर के साथ। तीर्थों आदि पर शरीर को ले जाना पड़ता, दर्शन करना है, यह करना है, शरीर को जाना पड़े। यहाँ तुमको यही चिंतन करना है, हम आत्मा हैं, हमको परमपिता परमात्मा बाप को याद करना है। बस जितना याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो कभी पाप कटते नहीं हैं। कोई बूढ़े आदि होते तो अंदर में यह वहम होता, हम भक्ति नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, नास्तिक बन जाएंगे। भक्ति की जैसे आग लगी हुई है और ज्ञान में है शीतलता, इसमें काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितनी भावना रखते, मेहनत करते, समझो बद्रीनाथ पर गए, मूर्ति का साक्षात्कार हुआ, फिर क्या, झट भावना बन जाती है। फिर बद्रीनाथ के सिवाय और कोई की याद बुद्धि में नहीं रहती। आगे तो पैदल जाते थे, बाप कहते मैं अल्प काल के लिए मनोकामना पूरी कर देता हूँ। आगे तो पैदल जाते साक्षात्कार कराता हूँ, बाकी मैं इनसे मिलता नहीं हूँ। मेरे बिगर वर्षा थोड़े मिलेगा, वर्षा तो तुमको मेरे से ही मिलना है ना। यह तो सभी देहधारी है, वर्षा एक ही बाप रचता से मिलता है। बाकी जो भी जड़ हैं अथवा चैतन्य है, वह है सारी रचना। रचना से कभी वर्षा मिल न सके। पतित पावन एक ही बाप है। कुमारियों को तो संग दोष से बहुत बचना है। बाप कहते इस पतित पने से तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। अभी सब हैं पतित, तुम्हें अभी पावन बनना है। निराकार बाप ही आकर तुमको पढ़ाते हैं। ऐसे कभी नहीं समझो कि ब्रह्मा पढ़ाते हैं। सबकी बुद्धि शिव बाबा तरफ रहनी चाहिए। शिव बाबा इन द्वारा पढ़ाते, तुम दादियों को भी पढ़ाने वाला शिव बाबा है। उनकी तुम क्या खातिरी करेंगे? तुम शिव बाबा के लिए अंगूर आम ले आते हो। शिव बाबा कहते मैं तो अभोक्ता हूँ। तुम बच्चों के लिए सब कुछ है। भक्तों ने भोग लगाया और बांट कर खाया। मैं थोड़े खाता हूँ। बाप कहते मैं तो आता ही हूँ तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाने। पावन बनकर तुम इतना ऊंच पद पाएंगे, मेरा धंधा ही है। कहते ही है शिव भगवानो वाच, ब्रह्मा भगवानो वाच तो कहते नहीं है, ब्रह्मा वाच भी नहीं कहते। भल यह भी मुरली चलाते, परंतु हमेशा समझो शिव बाबा चलाते। किसी बच्चे को अच्छा तीर लगाना होगा तो खुद भी प्रवेश कर लेंगे। ज्ञान का तीर तीखा गाया जाता। साइंस में भी कितनी पावर है। बम शादी का कितना धमाका होता है। तुम कितनी साइलेंस में रहते। साइंस पर साइलेंस विजय पाती है। तुम इस सृष्टि को पावन बनाते हो। पहले तो अपने को पावन बनाना है। ड्रामा अनुसार पावन भी बनना ही है, इसलिए विनाश भी नूंधा हुआ है। ड्रामा को समझकर बहुत हर्षित रहना चाहिए। अभी हमको जाना है शांति धाम। बाप कहते वह तुम्हारा घर है। घर में तो खुशी से जाना चाहिए। इसमें आत्माभिमानी बनने की बहुत मेहनत करनी है। यह याद की यात्रा पर ही बाबा बहुत जोर देते, इसमें ही मेहनत है।
बाप पूछते चलते फिरते याद करना सहज है या एक जगह बैठकर याद करना सहज है? भक्ति मार्ग में भी कितनी माला फेरते हैं, राम राम जपते रहते, फायदा तो कुछ भी नहीं है। बाप तो तुम बच्चों को बिल्कुल सहज युक्ति बतलाते, भोजन बनाओ कुछ भी करो बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में श्रीनाथ द्वारे में भोग बनाते, मुख को पट्टी बांध देते, जरा भी आवाज ना हो। वह है भक्ति मार्ग, तुमको तो बाप को याद करना है। वह लोग इतना भोग लगाते, फिर वह कोई खाते थोड़े हैं। पंडे लोगों के कुटुंब होते वह खाते हैं। तुम यहाँ जानते हो हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। भक्ति में थोड़े यह किसको समझते कि हमको शिव बाबा पढ़ाते। भल शिव पुराण बनाया परंतु उसमें शिव पार्वती शिव शंकर सब मिला दिया, वह पढ़ने से कोई फायदा नहीं। हर एक को अपना शास्त्र पढ़ना चाहिए। लड़ाई आदि की बातें जिन किताबों में हैं उससे तुम्हारा कोई काम नहीं। हम हैं योग बल वाले, फिर बाहुबल वालों की कहानियां क्यों सुने? तुम्हारी वास्तव में लड़ाई है नहीं, तुम योग बल से 5 विकारों पर जीत पाते हो। तुम्हारी लड़ाई है 5 विकारों से, वह तो मनुष्य से लड़ाई करते हैं, तुम अपने विकारों से लड़ते हो। यह सन्यासी आदि समझा न सके, तुमको कोई ड्रिल आदि भी नहीं सिखलाई जाती। तुम्हारी ड्रिल है ही एक, तुम्हारा है ही योग बल। याद के बल से 5 विकारों पर जीत पाते हो। यह 5 विकार दुश्मन है, उसमें भी नंबर 1 है देह अभिमान। बाप कहते तुम तो आत्मा हो ना, तुम आत्मा आती हो, आकर गर्भ में प्रवेश करती हो। मैं तो इस शरीर में विराजमान हुआ हूँ, मैं कोई गर्भ में थोड़ी जाता हूँ। सतयुग में तुम गर्भ महल में रहते हो, फिर रावण राज्य में गर्भ जेल में जाते हो। मैं तो प्रवेश करता हूँ, इसको दिव्य जन्म कहा जाता। ड्रामा अनुसार मुझे आना पड़ता है, इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ क्योंकि मेरा बना है ना। एडॉप्ट होते तो नाम कितने अच्छे अच्छे रखते हैं, तुम्हारे भी बहुत अच्छे अच्छे नाम रखे। लिस्ट बड़ी वंडरफुल आई थी संदेशी द्वारा। बाबा को सब नाम थोड़े याद हैं, नाम तो कोई काम नहीं, शरीर पर नाम रखा जाता। अब तो बाप कहते अपने को आत्मा समझो। देवियों के बहुत चित्र बनाते, आत्माओं की भी पूजा होती है। मिट्टी के सालिग्राम बनाते, फिर रात को तोड़ डालते हैं। देवियों को भी सजाकर पूजा कर फिर समुद्र में डाल देते हैं। बाप कहते मेरा भी रूप बनाकर खिला पिला कर फिर मुझे कह देते ठिक्कर भीतर में है। सबसे दुर्दशा तो मेरी करते हैं, तुम कितने गरीब बन गए हो। गरीब ही फिर ऊंच पद पाते हैं, साहूकार मुश्किल उठाते। बाबा भी साहूकारों से इतना लेकर क्या करेंगे। यहाँ तो बच्चों के बूंद बूंद से मकान आदि बनते हैं। कहते हैं बाबा हमारी एक ईंट लगा दो, समझते हैं रिटर्न में हमको सोने चांदी के महल मिलेंगे।
वहाँ तो सोना ढेर रहता, सोने की ईंटें होंगी तब तो मकान बनेंगे। तो बाप बहुत प्यार से कहते, मीठे मीठे बच्चों अब नाटक पूरा होता है। बाप गरीब बच्चों को साहूकार बनने की युक्ति बताते, मीठे बच्चे तुम्हारे पास जो कुछ भी है ट्रांसफर कर दो, यहाँ तो कुछ भी रहना नहीं है। यहाँ जो ट्रांसफर करेंगे वह नई दुनिया में तुमको 100 गुना होकर मिलेगा। बाबा कुछ मांगते नहीं है, वह तो दाता है, यह युक्ति बताई जाती। यहाँ तो सब मिट्टी में मिल जाना है, कुछ ट्रांसफर कर देंगे तो तुमको नई दुनिया में मिलेगा। इस पुरानी दुनिया के विनाश का समय है, यह कुछ भी काम में नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहते, घर घर में यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलो, जिससे हेल्थ और वेल्थ मिलेगी। यही मुख्य है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। रात्रि क्लास है। इस समय तुम गरीब साधारण माताएं पुरुषार्थ करके ऊंच पद पा लेती हो। यज्ञ में मदद आदि भी माताएं बहुत करती हैं, पुरुष बहुत थोड़े हैं जो मददगार बनते हैं। माताओं को वारिसपने का नशा नहीं रहता, वह बीज बोती रहती, अपना जीवन बनाती रहती। तुम्हारा ज्ञान है यथार्थ और बाकी है भक्ति। रूहानी बाप ही आकर ज्ञान देते, बाप को समझे तो बाप से वर्षा जरूर लेवे। तुमको बाप पुरुषार्थ कराते रहते, समझाते रहते, बच्चे टाइम वेस्ट मत करो। बाप जानते कोई अच्छे पुरुषार्थी, कोई मीडियम और कोई थर्ड। बाबा से पूछे तो बाबा झट बता दे, तुम फर्स्ट हो, सेकंड हो या थर्ड हो। किसको ज्ञान नहीं देते हो तो थर्ड क्लास ठहरे, सबूत नहीं देते तो बाबा जरूर कहेंगे ना। भगवान आकर जो ज्ञान सिखलाते हैं वो फिर प्रायः लोप हो जाता, यह किसको भी पता नहीं है। ड्रामा के प्लान अनुसार यह भक्ति मार्ग है, इनसे मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता, सतयुग में कोई जा नहीं सकता। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो, कल्प पहले मिसल, जितना जिसने किया है उतना करते रहते हैं। बाप समझ सकते अपना कल्याण कौन कर रहे हैं। बाप तो कहेंगे रोज इन लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे जाकर बैठो। बाबा आपकी श्रीमत पर यह वर्षा हम जरूर लेंगे। आप सामान बनाने की सर्विस का शौक जरूर चाहिए। सेंटर वालों को भी लिखता हूँ, इतने वर्ष पढ़े हो, किसको पढ़ा नहीं सकते तो बाकी क्या पढ़े। पढ़े क्या हो, बच्चों की उन्नति तो करनी चाहिए। बुद्धि में सारा दिन सर्विस के ख्यालात चलने चाहिए। तुम वानप्रस्थी हो, वानप्रस्थियों के भी आश्रम होते हैं, वानप्रस्थियों के पास जाना चाहिए। मरने के पहले लक्ष्य तो बता दो। वाणी से परे तुम्हारी आत्मा जाएगी कैसे, पतित आत्मा तो जा न सके। भगवान वाच मामेकम याद करो
तो तुम वानप्रस्थ में चले जाएंगे। बनारस में भी सर्विस ढेर है, बहुत साधु लोग काशी वास के लिए वहां रहते, सारा दिन कहते रहते शिव काशी विश्वनाथ गंगा। तुम्हारे अंदर में सदैव खुशी की ताली बजती रहनी चाहिए। स्टूडेंट हो ना, सर्विस भी करते, पढ़ते भी, बाप को याद करना, वर्षा लेना। अब हम शिव बाबा के पास जाते हैं, यह मन मना भाव है, परंतु बहुतों को याद रहती नहीं है। झरमुई झगमुई करते रहते, मूल बात है याद की, याद ही खुशी में लाएगी। सभी चाहते विश्व में शांति हो, बाबा भी कहते उन्हें समझाओ कि विश्व में शांति अब स्थापन हो रही है। इसलिए बाबा लक्ष्मी नारायण के चित्र को जास्ती महत्व देते हैं। बोलो यह दुनिया स्थापन हो रही है, प्राइज भी बहुतों को मिलती रहती, वर्ल्ड में पीस तो अब स्थापन हो रही है। बाबा ने समझाया प्रभात फेरी में भी यह लक्ष्मी नारायण का चित्र निकालो, जो सभी के कानों में आवाज पड़े कि यह राज्य स्थापन हो रहा है। बड़ों बड़ों के तकदीर में नहीं है, फिर भी बाबा पुरुषार्थ कराते रहते, ड्रामा अनुसार सर्विस चल रही है। अच्छा, गुड नाइट। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। कभी पतितों के संग में नहीं आना, साइलेंस बल से इस सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट है, ड्रामा को अच्छी तरह समझकर हर्षित रहना है। सब कुछ अपना नई दुनिया के लिए ट्रांसफर करना है। वरदान है, बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले, सदा आज्ञाकारी, दिल तख्त नशीन भव। भाग्य विधाता बाप रोज अमृत वेले अपने आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाते हैं। आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चे कभी मेहनत व मुश्किल शब्द मुख से तो क्या संकल्प में भी नहीं ला सकते, वह सहज योगी बन जाते। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनो, लेकिन सदा दिल तख्त नशीन बनो, रहम दिल बनो, अहम भाव और वहम भाव को समाप्त करो। स्लोगन है, विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो।